हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स आज नो हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे हैं और आज वंस अगेन हम लोग सिंटैक्स को ही देखने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहला सेंटेंस, नो सूनर हैड ही कम हियर व्हेन हिज फादर टॉक टू हिम। यहाँ पर क्या लिखा है, नो सूनर हैड ही कम हियर व्हेन हिज फादर टॉक टू हिम। फ्रेंड्स जब भी कभी आपको क्या दिख जाए, नो सूनर, अगर जब भी कभी किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में आपको नो सूनर दिख जाए तो नो सूनर वाले सेंटेंस में आपको नो सूनर के साथ एक शब्द का प्रयोग करना है और उस शब्द का नाम है देन। क्या प्रयोग करना है, देन। अब इस शब्द का प्रयोग हमें करना कहां पे, तो नो सूनर से कोई सेंटेंस अगर स्टार्ट हो तो जहां तक पहला सेंटेंस आपका जा रहा हो वहां तक आप करिए। नो सूनर हैड ही कम हियर, यहां तक एक सेंटेंस आपका बन गया नो सूनर वाला। अब यहां पर क्या है, व्हेन। यहां पर दूसरा सेंटेंस क्या है, व्हेन हिज फादर टॉक टू हिम। सो फ्रेंड्स यहीं पर क्या करना है, इस व्हेन की जगह पर देन लगाना है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कभी भी किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस की शुरुआत में नो सूनर दिख जाए तो नो सूनर वाले सेंटेंस में नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। जब हम एक सेंटेंस को शुरू कर देते हैं तो दूसरा जब शुरू करते हैं तब। तो यहां पर नो सूनर के बाद एक सेंटेंस आपका समाप्त होता है हेयर की जगह पर, मतलब हेयर तक हमारा एक सेंटेंस बना, नो सूनर हैड कम, और इसके जस्ट बाद हमें क्या लगा देना है, देन का प्रयोग कर देना है। तो यहां पर जो व्हेन का प्रयोग हुआ है, इसी व्हेन की जगह पर हमें क्या कर देना है, देन कर देना है। तो नो सूनर हैड ही कम हर, नो सूनर हैड ही कम हियर देन हिज फादर टॉक टू हिम। अब ये सेंटेंस हमारा एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अगर नो सूनर है तो उसके साथ देन का प्रयोग बहुत जरूरी है, अर्थात नो सूनर के साथ देन का प्रयोग ही किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज अ किंग। अब यहां पर पिछली वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने सीखा था, इफ, अगर इफ शब्द आ जाए तो इफ के दो कंडीशन होते हैं। अगर उसमें दो सेंटेंस हैं, अगर उसमें दो सेंटेंस है तो एक सेंटेंस आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट होना चाहिए और दूसरा सेंटेंस आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट होना चाहिए। या फिर अगर आपको ना तो फ्यूचर इंडेफिनिट दिखे ना तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट दिखे, क्या दिख जाए, वाज, क्या दिख जाए, वाज। तो याद रखिएगा जब भी कभी इफ वाले सेंटेंस में वाज शब्द दिख जाए समझिएगा वही मिस्टेक है, वही शब्द ही मिस्टेक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कभी सेंटेंस में इफ शब्द दिखे और इफ के साथ वाज शब्द आ जाए तो इफ के साथ कभी भी वाज का प्रयोग नहीं होता है। इफ के साथ हमेशा जो है वाज की जगह पर वर का प्रयोग होता है। वो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर का हो, चाहे प्लूरल का हो, चाहे आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, या कोई किसी का भी नाम हो, नाउन हो, अगर इफ आ गया और उसमें वाज आ गया तो वाज की जगह पर हमें वर का प्रयोग करना है। तो यहां पर क्या करना है, इस वाज की जगह पर वर लगा देना है। अब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां बाय द वे अगर आई की जगह पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नाम, तो यहां पर तब भी क्या होना चाहिए, वर ही होना चाहिए, क्योंकि यहां पर किसका प्रयोग हुआ है, इफ का प्रयोग हुआ है। सपोज करिए यहां आई की जगह पर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, लाइक ही ट्रीटेड मी एज इफ ही वर अ किंग, ये एकदम सही हो जाएगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा, ही ट्रीटेड मी एज इफ ही वॉज अ किंग, ये गलत होगा। उसी तरीके से आई के साथ भी क्या लगेगा, वर लगेगा, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वर अ किंग, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूं आप सबको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। इफ वाले में वाज की जगह पर वर लगता है विथ ऑल सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड। द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट। फ्रेंड्स यहां पर क्या वर्ड देखना है, लेस्ट। लिस्ट शब्द जो होता है एक निगेटिव होता है, इसमें ही नॉट छिपा है, ये शब्द ही निगेटिव होता है।
तो जब भी कभी इस तरीके से सेंटेंस में अगर लिस्ट शब्द आ जाए, लिस्ट वाले में शुड का होना बहुत जरूरी होता है, लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर लिस्ट और शुड बिल्कुल आया है, तो ये यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर जब भी कभी लिस्ट शब्द आए तो लिस्ट वाले शब्द में लिस्ट शब्द ही अपनी जगह पर निगेटिव होता है, नॉट होता है, उसमें अलग से नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर लिस्ट के साथ नॉट शब्द आ गया तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। जैसे कि इस वाले सेंटेंस में है, यहां पर क्या आया है, नॉट। तो लिस्ट शब्द भी आया, नॉट शब्द भी आया, इसका मतलब यहां पर इस नॉट को हटा देना है और ये सेंटेंस बिल्कुल फिर करेक्ट हो जाएगा। द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड बी पनिश्ड, ये बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाएगा, यहां पर नॉट को हटा देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। फ्रेंड्स, आपने कभी क्या किसी भी आई को छोड़ करके किसी सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग देखा है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब एम जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है, एक्स्ट्रा किसी और शब्द के साथ नहीं होता है। तो यहाँ पर देयर के साथ एम लग गया है, तो इसलिए यहीं पर मिस्टेक है। यहाँ पर एम की जगह पर हमें इज का प्रयोग करना है। देयर इज लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रमेश इज जूनियर देन मोहन। फ्रेंड्स, एक वीडियो में, सिंटैक्स वाले ही वीडियो में मैंने बताया था, जब भी IOR किसी भी शब्द के अंत में IOR आ जाए, लाइक जूनियर, सुपीरियर, प्रियर, पोस्टीरियर, सीनियर, तो अगर जब भी कभी IOR वाला शब्द दिख जाए तो वहां पर हमेशा उस शब्द के बाद टू नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इस देन की जगह पर क्या कर देना है, टू कर देना है। तो यहाँ पर देन मिस्टेक है, देन गलत है, इस देन की जगह पर हमें क्या कर देना है, टू कर देना है। रमेश इज जूनियर टू मोहन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फ्रेंड्स, डियर, कपल, पेयर, पीपल, शिप, ये ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में कभी भी यस का प्रयोग नहीं होता है। डियर्स शब्द नहीं होता है, शिप्स शब्द नहीं होता है, पेयर्स, कपल्स, पीपल्स ये शब्द नहीं होते हैं। तो इसका मतलब जब भी कभी अगर इन शब्दों के अंत में यस लग जाए तो समझिएगा मिस्टेक वही है, उसी शब्द में मिस्टेक है। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर डियर्स की जगह पर टीयर होना चाहिए, ये बिल्कुल अब करेक्ट हो गया, क्योंकि ये डियर, पीपल, शिप, कपल, पेयर ये अपनी जगह पर सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, इस नाते यहाँ पर आर लगाया तो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर डियर इज होता तब भी सही होता, डियर आर है तब भी सही है, बट इन शब्दों में यस का प्रयोग नहीं होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स। रिच मैन जो बड़े लोग होते हैं उनको क्या करनी चाहिए, शुड चाहिए, हेल्प मदद करनी चाहिए, द पुअर्स, पुअर्स का मतलब गरीबों का। फ्रेंड्स, यहां पर पुअर्स वर्ड आया है, जब भी कभी द प्लस पुअर आए, द प्लस पुअर आए तो ये दुनिया के हर गरीबों की बात होती है, किसी व्यक्तिगत किसी एक गरीब की बात नहीं होती है। और जब भी कभी द प्लस पुअर आए तो इसका मतलब ये दुनिया के हर गरीबों की बात हो रही है, हर गरीबों के लिए बात हो रही है। और याद रखिएगा कभी भी पुअर शब्द के अंत में यस नहीं लगता है, अर्थात पुअर्स शब्द नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पुअर होता है। अगर अकेले पुअर आया है तो इसका मतलब वो किसी एक व्यक्ति के लिए बात हो रही है, किसी एक गरीब के लिए बात हो रही है। लेकिन अगर द प्लस पुअर आ जाए समझिएगा दुनिया के हर गरीब की बात हो रही है, लेकिन इस शब्द के अंत में यस कभी नहीं लगता है। उम्मीद करता हूं इसमें भी आप लोगों को मिस्टेक समझ में आ गया होगा। यहां पर पुअर शब्द नहीं होता है, यहां पर क्या होगा, पुअर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिल्क इज प्रिफरेबल दैन टी। अब यहां पर प्रिफरेबल आया, एक शब्द होता है प्रिफरेबल, एक शब्द होता है प्रिफर। अगर ये दोनों शब्द दिख जाएं तो इन दोनों शब्दों के साथ टू प्रीपोजिशन प्रयोग होता है और यहां पर दैन की जगह पर क्या कर देना है, टू लगा देना है। ये बिल्कुल सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सबको एक एक सेंटेंस के थ्रू, एक एक सेंटेंस की मदद से
कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और ये जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और आपके क्वेश्चन पेपर में ये लाभकारी सिद्ध होने वाला है। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।